पितरों की अशांति आपको सब कुछ आपका छीन लेगी, आपको राजा से रंक बना देगी, आपको पल भर में बर्बाद कर देगी। इसीलिए शास्त्रों में लिखी बातों पर जरूर गौर करें और सही विधि से करें पितरों का श्राद्ध। चलिए अपनी इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पंचबलि की। श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण करने के बाद किए जाने वाले पंचबलि कर्म का क्या महत्व है और साथ ही पंचबलि में श्राद्ध का पहला भोजन किसको दिया जाता है। आइए ये तमाम जानकारी जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, सच बात तो ये है कि श्राद्ध में पिंडदान और तर्पण के बाद पंचबलि देने का शास्त्र सम्मत विधान है। पंचबलि में पंचतत्व समाहित हैं और इसके बिना श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। पंचबलि में क्या क्या होता है जरा ध्यान से जानिएगा। गोबलि, स्वान बलि, काक बलि, देव बलि और पिपीलिका बलि, ये 5 बलि होती है श्राद्ध के अंत में। ये 5 बलि दी जाती है श्राद्ध के अंत में। अब आप समझिए कि इसमें गाय, कुत्ता, कौवा और चींटियों के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, कुत्ता जल तत्व का प्रतीक है, चींटियां अग्नि तत्व की प्रतीक हैं, देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं और कौवा वायु तत्व का प्रतीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको गोबलि कैसे करें और इसका क्या महत्व है ये समझना चाहिए। पंचबलि में श्राद्ध का पहला भोजन गाय को दिया जाता है, इससे इसे गोबलि कहते हैं। श्राद्ध में बना हुआ जो भोजन होता है सबसे पहले उसे गाय के लिए निकाला जाता है, इसीलिए इसको गोबलि कहते हैं। गाय में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। हमारे शास्त्र की मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। एक इकलौती गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक कहावत प्रचलित है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। गोधन गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। भारतीय अर्थशास्त्र में गाय को सबसे बड़ा धन माना गया है। पहला धन है गाय का धन, दूसरा धन है हाथी, तीसरा है घोड़ा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। उसके बाद ये नवरत्न आते हैं और उसके बाद तब दूसरा धन आता है। तो गोधन सर्व प्रमुख है। गाय में सभी देवी देवताओं और पितरों का भी वास होता है। गाय पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ऐसे में एक पत्तल में पहली पत्तल को भोजन गोभ्यो नमः बोलते हुए गाय को खिलाना चाहिए। अपने घर की पश्चिम दिशा में गौ माता को पलाश या महुआ के पत्तों पर भोजन रख करके खिलाना चाहिए। गाय को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने से पितर नाराज होते हैं और जानते हैं गाय को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से तो ये जन्म जन्मांतर का पाप पीछा नहीं छोड़ता है और आदमी जितनी बार जन्म लेता है उतनी बार उस दंश से कराह उठता है। इसलिए गो सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, आपका जीवन ऐसा है कि गाय का पालना आपके लिए मुश्किल है, गाय की सेवा करना आपके लिए मुश्किल है, तो गाय के लिए आपके विचार जो हों, आपके दृष्टिकोण जो हों वो सकारात्मक हों और जब कभी भी कहीं भी अवसर मिल जाए तो आप गाय के हित के लिए ही सोचें। ये मानसिकता आप बना कर रखें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।